अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। एक और पाकीज़ा का रिव्यू हाजिर है। दो किस्तें इसकी एयर गई हैं। काशिफ निसार साहब ने इसको डायरेक्ट किया है। इसको बी गुल ने लिखा है और उसकी कास्ट में शामिल हैं नमीर खान, सहर खान, नूरुल हसन और इसके साथ नादिया अफगन है। उनके नूरुल हसन के दो जो बच्चे बने हुए हैं वो हैं, और फिर गौहर रशीद है और आमना इलियास है। ये मेन किरदार हैं इसमें। बुनियादी तौर पर आपको याद होगा जो इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था उस्मान मिर्ज़ा वाला, जिसमें बच्चों एक जोड़े को पकड़ के उन्होंने किस तरह हरास किया था, मारा पीटा था, और उनकी वीडियो भी बनाई थी, और ये बाकायदा ये काम इस तरह का करते थे। तो ड्रामे की जो शुरुआत है वो उसी तरीके से हुई है। ये वैसे एक केस नंबर 9 के बाद एक और सब्जेक्ट जो है बड़ा सेंसिटिव है, और इस हवाले से उनको अभी तक सज़ा हुई या नहीं हुई, उसके अंदर रियासत ने क्योंकि मुद्दई बनना था। बाकी लोग तो शायद बदनामी की वजह से पीछे भी हटे थे कुछ, लेकिन बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और काशिफ निसार साहब ने इससे पहले एक ड्रामा बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें वो जोड़ा भाग जाता है, बल्कि शादी कहीं और हुई होती है उसकी, और फिर वो छुपते फिरते हैं दोनों, मतलब लड़की जो है वो भाग जाती है और किसी और के साथ, जो उनके घर में मस्जिद से लड़का आता है, वो पता नहीं क्या नाम था उसका ड्रामे का, लेकिन बड़ा ही वो भी सेंसिटिव टॉपिक था, जिसमें दौरान शाह मस्जिद में इमाम होते हैं। तो ये भी काशिफ निसार साहब का जो ड्रामा है, इससे पहले जीवन नगर था, वो ज़रा उसका जॉनरा और किस्म का था, लेकिन इनकी जो सब्जेक्ट हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं काशिफ निसार साहब के। अगरचे ज़ाहिर लिखते खुद नहीं है, बी गुल ने इसको लिखा है, लेकिन उनकी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो सब्जेक्ट के अतबार से तो ड्रामा एक यूनिक नज़र आ रहा है। और ड्रामे की मेकिंग के हवाले से देखा जाए, इतने ड्रामे इस टाइम हैं, इतने ड्रामे हैं, पहली किस्से किसी भी ड्रामे को जकड़ना ऑडियंस को, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। अमूमी तौर पर पहला एक इंट्रोडक्शन टाइप होता है किरदारों का, और बड़े लाइट अंदाज में शुरू होता है, तो लोग बोर होते हैं, शुरू से देखते नहीं हैं। लेकिन अब ये एक अच्छा तरीका वारदात भी है कि आप इसको ऐसे तरीके से शुरू करें कि शुरू से लोग देखें, उसके बाद फिर हल्के हल्के फ्लैशबैक भी इस ड्रामे में भी यकीनन फ्लैशबैक और भी आएंगे। दो किस्तों में भी चले हैं कि हुआ क्या था, शुरू कहाँ से होता, किस तरीके से क्या क्या हुआ, तो आगे जाके उस लड़के का बैकग्राउंड भी दिखाएंगे, सारा कुछ है। लेकिन काशिफ निसार साहब ने डायरेक्शन जो दी है बड़ी, इसके अंदर जो एक डिप्रेशन का माहौल है, मूड जो है, वो आपको वाज़ह तौर पर नज़र आता है। आपने देखा होगा जीवन नगर में भी जो इसकी थीम थी थोड़ी ग्रीनिश टाइप, ग्रीन था, तो इसमें भी आपको फ्रेम जितने भी हैं, घर के सेट जितने भी हैं, खा वो अपने लिहाज के उसका है, खा वो इवन अदालत का भी है, लेकिन इसके घर का आपको ग्रीन टोन नज़र आती है। तो ये एक खासा है शायद काशिफ निसार साहब को इस के हवाले से, क्योंकि आप अगर पैरेलल सन में वाली फिल्में हॉलीवुड में इसमें देखें, बॉलीवुड में और हॉलीवुड की भी कुछ फिल्में देखें, तो उसको भी थीम दी जाती है। तो इसके अंदर भी इस तरह का एक है, जैसा मैंने कहा ना, डिप्रेशन को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मूड को हाईलाइट करती है ये सारी चीज़। उसकी लाइटिंग के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए वो भी है। सब्जेक्ट जिस तरह मैंने पहले बता दिया। अब आते हैं ज़रा एक्टिंग वाली साइड पे। नमीर खान जिसके मैंने दो ड्रामे देखे हैं इससे पहले, कर्ज़े जान और मैं मंटो नहीं हूँ, दोनों में उसके किरदार जो थे वो मोर और लेस एक जैसे थे। मतलब कर्ज़े जान में बदमाश, नशई और मतलब ड्रग यूज़ करता है और पता नहीं क्या क्या करता है, और इसमें चले ड्रग नहीं यूज़ करता, मैं मंटो में नहीं, लेकिन इसमें भी जो दिखाया जिस तरीके से वो आपके सामने था, और किस तरह किसका बेटा बना हुआ, तो सारा कुछ आपको याद होगा। लेकिन उन दो ड्रामों का मैंने जिस तरह बताया ना, एक जैसा कुछ टच थी, फीलिंग थी, लेकिन ये वाला उन दोनों किरदारों से ऑल टुगेदर चेंज किरदार है उनका। कहाँ वो बदमाश, कहाँ वो ड्रग यूज़ करने वाला, और कहाँ जनाब सब एक बिल्कुल मासूम सब वो बना हुआ है, जिसके साथ शुरू में ही इस तरह की ज़्यादती हो जाती है कि वीडियो वायरल हो जाती है। तो उसने अपने आप को बड़े खूबसूरत तरीके से माइनस किया है, और ये उनको मेरे ख्याल ड्रामा बहुत आगे लेके जाएगा। उनकी जो वर्सटैलिटी को इस्टेब्लिश करेगा कि वो हर किरदार करने का मलका रखते हैं। अगरचे वो अपने आप को इस्टेब्लिश तो कर चुके हैं, लेकिन अब अपने आप को मनवाना है कि वो आर्टिस्ट कितने बड़े हैं, अदाकार कितने बड़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला ड्रामा उनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करेगा। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनकी हमदर्दियाँ और उनके चेहरे के अंदर एक्सप्रेशन, तासरात, गुस्सा, बेबसी, ये सारा कुछ उनके अंदर नज़र आता है। सहर खान एक अगेन, आपने तन मन नीलो नील देखा, उसमें नादिया अफगन की ही बेटी बनी थी उसमें भी,
और उसमें शुरू में शौक चंचला, इसमें तो शुरू से ही काम जो है ना वो खैर फ्लैशबैक में चलेगा, वो नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से वो अपनी दुल्हन बनने का ख्वाब लेके, एक लड़की जो है वो बार देख रही है ये चीज़ भी होनी चाहिए दुल्हन की, ये भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से फिर वो रुखसत होती है वो फिर आपके सामने है, किस तरीके से मोटरसाइकिल पे धक्का दे के उसका भाई और वालदैन जो है या भाई और बाप जो भेजते, वो सारे ख्वाब जब टूटते हैं तो सहर खान ने बड़ी कमाल की एक्टिंग की है। और ख़ास तौर पे जो आंसू 2-3 जगह पे उनके यूँ अंदर ही रहे आंखों में, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ये है, एक जगह मुझे ज़रा सा थोड़ा सा फील हुआ, अगरचे सहर खान जिसको गुस्सा है उसके ऊपर भी गुस्सा है जो उसका शोहर बना है, और जो उसके साथ वीडियो वायरल हुई उन्होंने जो कुछ किया उस पर भी गुस्सा है, पेरेंट्स ने जिस तरीके से उसको रोसत किया उस पर भी गुस्सा है, लेकिन जो सारे गुस्से अपनी जगह पे। लेकिन जो उसने वहाँ पे बताया ना कि वीडियो जब बन रही थी, मतलब वो अपने खामद को बता रही है अब, हाँ वीडियो ना बनाना इस लड़की की, वीडियो ना बनाना, वहाँ पे एक जगह पे वो थोड़ी सी अपने किरदार से बाहर निकली, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था वो, वहाँ पे मुझे फील हुआ। अदरवाइज़ बहुत ही ज़बरदस्त उसका भी काम है। नूरुल हसन अगेन मुझे तो ख़ास तौर पे ये जो केस नंबर 9 ख़त्म हुआ है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ मैंने पहले उनके ऊपर तनकीद करता था, उनका ओवर रिएक्शन जो था, वक्त से पहले, टाइमिंग से पहले रिएक्शन देना, ये उनका था, लेकिन अब जो है वो बड़ा संभल के और बड़े ज़बरदस्त तरीके से किरदार कर रहे हैं, और इसके अंदर भी उनका किरदार बड़ा मजबूत, बेबसी वाला और मजलूम बाप वाला और बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे चले बच्चे ऊपर लड़ रहे हैं छत पे, दोनों बेटे अकबर और असगर, वो तो अपनी जगह ये नीचे रो रहे हैं बैठ के, और नादिया फन दूसरी साइड पे खड़ी हैं, किचन में बर्तन कोई धो रहा है, बर्तनों की आवाज़ आ रही वहाँ पे। और फिर कोर्ट के अंदर जब आमना इलियास बार बार पूछती है कि आपकी बेटी की शादी कहाँ है, वो पाकिज़ा का किधर है, उस तरीके से इग्नोर करना और किस तरीके से वो सारा कुछ करना बड़ा नेचुरल था, उसके अंदर बड़ा मज़ा आया देख के। फिर आप आ जाए नादिया फ़न पे, नादिया फ़न इसके अंदर मेकअप के बगैर नज़र आ रही हैं, अभी तक बोली कम ही है वो, और इनका भी किरदार जो है मुझे कहना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने शरपसंद में किया उसके ऑल टुगेदर चेंज किरदार है। और जिस तरह तन्मन नील में था वो उसमें थोड़ा सा बोलने वाला भी था, लेकिन इसमें शुरू से क्योंकि डिप्रेशन है, आगे जाके देखते हैं कि ड्रामा रुख किधर जाता है। ये वैसे डायरेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2 किस्तों के अंदर आपको 2 स्टोरियाँ पैरेलल चलती नजर आई हैं। दूसरी स्टोरी पे भी बात करते हैं, वो है गौहर रशीद और आमना इलियास की। अब उसके अंदर कितने ये फ्लैशबैक चलाएंगे आगे जाके, इसको कितना टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है, इसको बोरियत से बचाने के लिए या यकसानियत से बचाने के लिए डायरेक्टर किस तरफ लेके जाएगा। है तो काशिफ निसार साहब बड़े माने हुए डायरेक्टर हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट लेके आएंगे वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आपको जो पैरेलल नज़र आ रही है चीज़ें वो हैं। अब गौहर रशीद की तरफ आते हैं। गौहर रशीद का किरदार जो है बड़े अरसे के बाद जन्नत जहां वाला जो उनका कुबरा खान के साथ जो ड्रामा था जियो भी चला था, इसके अंदर भी उनका स्टाइल वही वाला नज़र आ रहा है मुझे ना। मतलब उनकी आवाज़ की पिच, उनके वकील बने हुए, लेकिन उनका उसके अंदर वो लाउड नहीं थे, उसमें बड़ा कूल रह के उन्होंने एक्टिंग की थी एज़ कम्पेयर टू अभी जो केस नंबर 9 शायद किरदार की डिमांड भी होगी। लेकिन ग्रे एरिया लग रहा है उनका, ग्रे करेक्टर लग रहा है उनका। जिस तरीके से बताते हैं कि मेरी पहले भी शादी हुई थी, मुझे वहाँ से शक पड़ा है कि आगे जाके पता नहीं, क्योंकि गौहर जैसा बंदा जब स्क्रीन के ऊपर आता है तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स ही आती हैं कि ये बंदा पॉजिटिव किरदार कर नहीं सकता। तो अभी तक शुरू में उनका पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए लगा, लेकिन जिस टाइम कहता है मेरी पहले भी शादी हुई थी, घर वालों ने कर दी है, तो वो उसके अंदर देखते हैं क्या है। आमना इलियास का किरदार अगेन एक बड़ी गहरी अदाकार है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। मामूली शक्ल के साथ गैर मामूली अदाकारा कह सकते हैं आमना इलियास को, इनको उस तरह से यूज़ नहीं किया गया अभी तक, लेकिन बहरहाल उनका किरदार भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। एक और चीज़ जो इसकी उशाका गुल है, जो इसकी OST गुलशन जहान है और समी खान जिन्होंने OST गाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। पंजाबी का OST बड़ा टच है, ज़ाहिर है उनके उसके घर वाले भाई भी उसके अंदर पंजाबी का तड़का लगाते हैं, बोलते हैं जब। तो उशाका ने गाना जो गाया, ख़ास तौर पे आप इसके गाने के अंदर बोल देखें, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुआशरे को दिखाया है कि मुआशरा कितना ज़ालिम है, वो छुपते फिर रहे हैं। एक वीडियो का वायरल हो गई है, लड़की तो आ ही नहीं रही बाहर और लड़का जो है वो भी मास्क पहन के बाहर निकलता है। तो वो किस तरीके से उसको भी दिखाया कि उशाका ने जिस तरह गाया है, उसके अंदर एक बोल उसके अंदर आते हैं, एक वर्डिंग कुछ शायरी इस तरह की है कि मैं आटा गुंदे हिलदी नहीं क्योंकि मत्थे ते पिंड मत्थे ते वट ने लोगों ने मत्थे ते वट ने। तो कहते हैं ना कि वो किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो तू आटा गुंदे हिलदी क्यों है,
मतलब तनकीद आपने करनी है, आपने कोई ना कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगानी है, कीड़ा निकालना है। तो उस मिसाल में कहा जाता है कि तू आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, मतलब आटा गूंदते हुए हिलेगा नहीं बंदा तो क्या करेगा। तो उसके अंदर वो एक बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको दिया गया। तो मुझे तो दोनों बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं एपिसोड्स। डिप्रेशन भी हुआ है देख के यकीनन। तो देखते हैं आगे ड्रामा किस तरफ जाता है, लेकिन वेल डन अभी तक। तो बाकी दूसरे ड्रामे के साथ, रिव्यू के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।